पूरी दुनिया महामारी के दौर से गुजर रही है। रोजाना हजारों लोग असमय मौत के मुंह में समा रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि मृत्यु के बाद उनके अपने अंतिम विदाई भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि वो लोग जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिनका विधि विधान से अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाता, क्या उन लोगों की आत्मा को शांति मिल पाती है? क्या ये आत्माएं भटकती रहती हैं? इन आत्माओं की शांति के लिए परिजनों को क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक असमय मृत्यु की वजह क्या है? साथियों, ऐसे तमाम सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में समझाए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि अगर किसी इंसान की असमय मृत्यु कोरोना या किसी अन्य कारण से हुई है तो हमें क्या करना चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल जाए। साथियों, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी ने लाखों परिवारों को तबाह कर दिया। लाखों लोग असमय मौत का शिकार बन गए। ऐसे में गरुड़ पुराण में ये समझाया गया है कि जब किसी की मृत्यु किसी महामारी की वजह से, किसी हिंसक पशु के हमला करने से या फिर आत्महत्या की वजह से होती है तो ऐसी मृत्यु को ही अकाल मृत्यु माना जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन 7 चक्रों का होता है और जो इन 7 चक्रों को पूरा करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसे अकाल मृत्यु माना जाता है। ऐसे मृत जीव को ही पृथ्वी लोक से लेकर यमलोक की यात्रा में कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। लेकिन जब किसी की मृत्यु किसी महामारी से होती है तो मृतक की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और न ही नर्क लोक में उसे प्रवेश मिलता है। मृतक जीव की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या सबसे घृणित मृत्यु होती है और आत्महत्या करने वाली आत्मा सभी आत्माओं में सबसे ज्यादा कष्टदायी अवस्था में पहुंचती है। असमय या फिर महामारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त होने वाले शरीर की आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, लोभ, दोष, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकता रहता है जब तक कि परमात्मा द्वारा निर्धारित उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। मित्रों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किसी इंसान की अकाल मृत्यु होती क्यों है? तो इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार जब किसी प्राणी की स्वाभाविक मृत्यु निकट होती है तो उसे दिव्य दृष्टि मिल जाती है और उसे आभास हो जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है और कुछ क्षण पश्चात ही आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। वेदों में ये भी कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्ष से ज्यादा तक भी जीवित रह सकता है, लेकिन जो व्यक्ति गलत यानी निंदित कर्म करता है वो जल्द ही नष्ट हो जाता है। या फिर ऐसे लोग जो वेदों का ज्ञान न होने के कारणवश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करते, जो आलस्यवश कर्म का परित्याग करते हैं,
जो सदैव बुरे कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, जो किसी के भी घर में भोजन कर लेते हैं और दूसरों की पत्नी और कन्या के प्रति वासना की भावना रखते हैं, ऐसे लोगों की आयु क्षीण हो जाती है। ऐसे ब्राह्मणों जो श्रद्धाहीन, अपवित्र और नास्तिक होते हैं, ऐसे लोग भी अकाल मृत्यु पाकर नरक लोक को जाते हैं। इसके अलावा जो राजा प्रजा की रक्षा न करता हो, क्रूर हो, अपनी प्रजा पर अत्याचार करता हो, ऐसे क्षत्रिय भी वक्त से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी इस बात का जिक्र है कि जो लोग अपने कर्मों का परित्याग करते हैं और दूसरों के कर्म में निहित रहते हैं, वो भी निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग जो दीन गरीबों की सेवा किए बिना कोई कर्म करते हैं, वो भी निश्चित समय से पहले यमलोक जाते हैं। आइए अब जानते हैं महामारी या फिर अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो भी पुरुष महामारी के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है, वो भूत प्रेत, पिशाच, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता है। जब भी कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त करती है तो वो भी इस तरह की योनियों में भटकती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई नवयुवती स्त्री या फिर प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वो चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। साथियों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में महामारी से असमय मृत्यु के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई तरह के उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि महामारी से मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोगों के परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान, सत्कर्म जैसे दान पुण्य या फिर गीता का पाठ करवाना चाहिए। ये कार्य कम से कम 3 वर्ष तक चलते रहने चाहिए। इतना ही नहीं, बरसी आने पर भूखे ब्राह्मणों और बालकों को भोजन भी करवाना चाहिए, ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। वैसे कोरोना जैसी महामारी या फिर दुर्घटना, रोग या अन्य किसी भी तरह से होने वाली असमय मृत्यु को रोकना हम इंसानों के वश में तो नहीं है। लेकिन यदि मृतक के परिजनों द्वारा विधि विधान से मृतक का अंतिम संस्कार या फिर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं तो उसे जल्द ही मुक्ति मिल जाती है।